नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। वरिष्ठ तो है ना? मैं क्या जानूं? क्यों जाने? आप प्रेसिडेंट थे जनता पार्टी के कितने साल तक? वरिष्ठता की जो परिभाषा है मैं नहीं जानता। अच्छा। ये दिल्ली का जो भाषा है अच्छा। ये तो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। तो वरिष्ठ पर आप वरिष्ठ वो है, पॉलिटिशियन है। मैं सुब्रमण्यम स्वामी हूँ। अच्छा डॉक्टर, आप बीजेपी में तो है ना? अब बीजेपी तो निश्चित है। वो वरिष्ठता की जो परिभाषा है मैं नहीं जानता। अच्छा। ये दिल्ली का जो भाषा है अच्छा। ये तो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। तो वरिष्ठ पर आप वरिष्ठ वो है, पॉलिटिशियन है। मैं सुब्रमण्यम स्वामी हूँ। अच्छा डॉक्टर, आप बीजेपी में तो है ना? अब बीजेपी तो निश्चित है। वो मुझे डाउट नहीं है, आप लोगों को डाउट है। नहीं, मैंने पिछले कई लोगों को पेट में दर्द है कि हम बीजेपी में कैसे नहीं, हैं। आप हमें पहले वन मैन आर्मी अकेला है, कुछ नहीं है, ये कहते थे। अब आपको पेट में दर्द होता है कि हम एक बड़ी सेना का हिस्सेदार है। बड़ी सेना में एक हिस्सेदार बन गए। कुछ भी हो बट है। आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था मेरे को, मैं कुछ दिन इंतजार करूंगा कि क्या कर रही है ये सरकार, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। हाँ, अभी कुछ दिन तो बीते नहीं। हो गए आपको आज मैंने क्या होता है, आपने कहा था मिड टर्म अप्रेजल होता 2.5 साल तक इंतजार है। और क्या है? आप भी ग्रेस पीरियड देते चले जाए। नहीं, ग्रेस पीरियड नहीं है। नहीं, दिल्ली का इलेक्शन बीजेपी हारी, तो आप कहते हैं कि मैं बीजेपी को मजबूत करूंगा। बीजेपी दिल्ली के अंदर इतनी बुरी तरह से हार गई, तो ये कमजोरी की निशानी किसी की तो है ना? बीजेपी की हार में कई बातें ऐसे हैं जो आपको जानना चाहिए। पहले तो हमारे वोट कम नहीं हुआ। दूसरा जो हमने आपने कहा वोट कम नहीं हुआ, 27 लाख नए मेंबर ने थे जो क्लेम किया, वो 27 लाख वो नए मेंबर कहाँ गए आपके? मैं जो वोट हमें मिली थी पिछले बार उससे 1% भी कम नहीं हुआ। दूसरा है कि जो हमने किया नहीं वो ये था कि हमने ये नहीं पता था हमें कि कांग्रेस पार्टी आत्महत्या करेगी। आपको कांग्रेस पार्टी के ऊपर इतना विश्वास था कि अभी भी नहीं, विश्वास नहीं। हम तो समझते हैं कि हर पार्टी अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगी और अपने जान के लिए लड़ेगी। बट यहाँ इन्होंने सिर्फ इन्होंने एक प्रकार से अपने को बलि कर दिया बीजेपी को रोकने के लिए। उसके लिए हमें कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं किया। तो आपको लगता है कि बीजेपी इसे जीतेगी, कांग्रेस खड़ी रहे तभी जीतेंगे? अपने दम पर नहीं जीत सकते? वो तो आपका निष्कर्ष है। वो पत्रकार, मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि यदि हमारी अनुमान थी कि वो कांग्रेस की एक वोट बैंक है, उसके लिए वो लड़ेंगे और जोर से लड़ेंगे अपने अस्तित्व के लिए। और हमने व्यवस्था नहीं की थी कि वो आत्महत्या करेंगे। अब आगे इसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर आपने कहा कि हमारे वोट नहीं कम हुए। इसमें भी थोड़ा फर्क है क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर रहे, इकोनॉमिक्स पढ़ाई हैं। आप असेंबली टू असेंबली ले तब तो फर्क पड़ता है कि पिछली असेंबली में दिसंबर 2013 में कितने वोट मिले थे और आप कितने मिले, तब ठीक है। पर लोकसभा में जितने मिले 49% मिले, वहां से 33% आ गए। बात करोगे तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे। इंदिरा गांधी 71 में इतनी भारी बहुमत उसको मिली थी पार्लियामेंट में और 6 महीने के बाद जनसंघ जीत गई थी कॉर्पोरेशन में। मुझे लगता है दिल्ली में आपके पास कोई नेता नहीं था मोदी जैसा जो जीत सके। मैं तो आप अपने सारे जो दुष्ट शब्दों हैं वो मेरे मुंह में डालने चाहते हो। तो आपने कहा, आपको बता रहा हूं कि हमारे पास नेता की कमी नहीं थी। ये एक ही बात पर कि इस प्रकार से थोक में कांग्रेस का वोट वो त्याग कर दे। आप बार बार डॉक्टर साहब उसके ऊपर आ रहे हैं। आप आरएसएस के ऑर्गेनाइजर में उसमें सब में लिखा है कि किरण बेदी को खड़ा करना सबसे बड़ी गलती थी। वो ऑर्गेनाइजर मैगजीन है, उसका हक है, उसको अधिकार है अपनी राय व्यक्त करने के लिए। मैगजीन का काम यही है। मेरी राय ये है कि किरण बेदी एक बहुत एक निष्ठावान व्यक्ति हैं और उसका आने के लिए मुझे तो बड़ी उनकी वजह से नहीं हारे चुनाव आप? हाँ? उनके कारण मेरी राय में नहीं हारे। आप ये क्यों, डॉक्टर साहब सच्ची बात ये है कि आप ये क्यों नहीं मानते केजरीवाल जो है आपके कैंडिडेट से बेटर कैंडिडेट लोगों ने माना? अब वोटर देने से पता लग गया 54% वोट मिले उनको। वोटर गलती करेगी तो उसको समझाना होगा। हिटलर को भी अच्छा कैंडिडेट माना था जर्मनी में और उसको भारी बहुमत मिली थी 1933 में। तो इसीलिए ये वोट में ये कोई केजरीवाल को हिटलर से मुकाबला कर रहे हैं? मैं तो उसको नक्सलाइट मानता हूं, तो हिटलर और नक्सलाइट में ज्यादा फर्क नहीं है। हिटलर राइट विंग और मंशा जो है वो तो एक ही है। सवाल ये है कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया कुछ एजेंडा लेकर के। हाँ, उस एजेंडे पे खड़े आपकी पार्टी अभी तक आपके हिसाब से उतरी नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं उसमें हुआ
इस दृष्टि से कि हिंदू वोट एक वोट बैंक बननी चाहिए, और उसमें हमें विश्वास था विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, और उन्हीं के आधार पर मैं आज देश भर में दौरा कर रहा हूं। हाँ, तो आप आरएसएस के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं? नहीं, वो आरएसएस मैं आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है, मैं राजनीतिज्ञ हूं। पर उनकी आइडियोलॉजी के साथ तो है ना? हाँ, सिद्धांतिक तौर पर हम उनके साथ। हाँ, तो आरएसएस वाले और उनके संबंधित संघ परिवार की जितनी बाकी इकाइयां हैं, वहां पर तो स्वामी जी हीरो हैं। हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में जीरो हैं। तो मुझे क्या फिक्र है उसका? आपको फिक्र है? हमें तो कि आप जैसा आदमी नहीं यूज हो रहा। यूज का सवाल ही नहीं है। हम तो सारा देश में जिन भ्रष्ट लोगों को अभी भी पकड़ने में लगे हुए हैं। नहीं लगे हुए, पर भारतीय जनता पार्टी वाले आपको अपने प्लेटफॉर्म पे इतना कोई हर्जा नहीं भाई, इसमें तो तुम्हें क्यों दुख होता है? जब मुझे दुख नहीं होता है, मुझे दुख होता है तो मैं पार्टी के लिए दौरा करता। नहीं, पार्टी के लिए तो संघ परिवार के लिए नहीं, मैं पार्टी के लिए भी करता हूँ। कई जगहों में पार्टी के लिए मैं भाषण देता हूँ। जैसे दिल्ली का इलेक्शन में एग्जाम्पल दिया, जिसमें आपको दिल्ली इलेक्शन में आप इकोनॉमिस्ट हैं। दिल्ली के इलेक्शन में कोई कमी थी लोगों की प्रचार करने में? और मैं आपके अलावा नहीं, इकोनॉमिस्ट हो ना हो, दिल्ली का उस समय तो कोई इकोनॉमिक्स का थियरी का सवाल नहीं था। दिल्ली वो तो डेवलपमेंट की बात है। और वो ठीक है, बट वो ये पानी नल इसका था, मैं उसमें मैं कैसे पढ़ूंगा? 150 लोग बाकी भाषण कर रहे थे। वो करने दो ना, मैं 151 में क्यों आऊं? ये तो बड़ा, आप देखें ये इस जो लाइन में जा रहे हो, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं बहुत मोटा चमड़ा का हूँ, तुम्हारे उत्तेजना से मैं मोटा चमड़ा, वही 3 साल राजनीति में रहेंगे तो मोटे चमड़े के होंगे। बिल्कुल, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मैं कर रहा हूँ। नहीं, आपको क्या करना? मुझे पूरा संतोष। मेरा सुनो ये है कि देश में दुष्ट लोग बहुत हैं, कांग्रेस में सबसे ज्यादा है, और कांग्रेस को ध्वस्त करना है। भारतीय जनता पार्टी जिसके अंदर आप सक्रिय हैं, जिसको आप समर्थन देते हैं, मोदी जी का समर्थन, मोदी जी से आप मिले ही नहीं होंगे जब से प्रधानमंत्री मिले होंगे। नहीं, वो सही नहीं है, मिले हम 2 बार। वो 1-2 बार मिले हैं। हाँ, उससे ज्यादा मिलने की क्या जरूरत है? आप बताइए, मैं इतने लोग मुझे घनिष्ठ है, मैं उनसे मिला नहीं हूँ। कितने बार मैं मोहन भागवत से मिला हूँ? मैं साल में 4 बार मिलता हूँ। आपको बुलाते भी नहीं है कंसल्टेशन के लिए? हो बाकी लोगों को मिलते रहते हैं रोज। ये आपको जानकारी है? मैं पूछ रहा हूँ आप। हाँ, तो पूछना तो सीधा पूछे ना, ये टेढ़ा तरीके से पूछते हो। टेढ़ा आपको बुलाते नहीं है कंसल्टेशन? सच है झूठ है? उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जब मुझे कुछ बात करनी है मैं ही फोन कर दूंगा। अच्छा, आपको अभी जरूरत नहीं है बात करने की, इसलिए आप नहीं कर रहे? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि साल में 4 बार मिला हूँ मैं। भाई आप 4, अभी तो 2 बार। और आप ही गए, अभी तो कह रहे थे मैं उनके लिए हीरो हूँ, आरएसएस के लिए, और आप कहते हैं कि वो बुलाते नहीं है। आरएसएस के हीरो, बीजेपी के हीरो। नहीं, वो ठीक है, बट मोहन भागवत की बात हो रही थी। नहीं, मेरी मोदी जी की बात हो रही है। मोदी जी बुलाया ना बुलाए, कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता आपको? नहीं, मेरे नहीं, क्योंकि मेरा काम दूसरा है, वो मैं कर रहा हूँ। और मुझे पार्टी में पोजीशन है, गवर्नमेंट में पोजीशन है, इसकी चिंता नहीं है। इसीलिए बनने वाले हैं, वो ठीक है, बट मैंने किया था आपको। अरे वो ठीक है, बट मैंने कभी आपको कंप्लेंट बताया, आपको कुछ दिल की दर्द बताया? डिसिप्लिन वर्कर हैं आप तो ठीक है, बस वही चाहिए। आपको राज्यसभा के टिकट तो प्रॉमिस किया था कि नहीं किया था? वो देखिए, इस राजनीति में प्रॉमिस क्या करते हैं ये तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। नहीं तो ना कर नहीं कर मुझे तो यही तय करना है कि मुझे क्या करना है, वो मैं कर रहा हूँ। दुश्मनी पैदा करने में माहिर है, तो ऐसे दुश्मनी हो जाएगी अगर बता देंगे। मेरे दिल में आप कोई असंतोष पैदा नहीं कर सकते, ये मैं बता देता हूँ। बहुत संतुष्ट व्यक्ति है। नेचुरली, मैं तो भगवत गीता का फॉलोअर हूँ, तो मैं संतुष्ट ही रहूंगा। पर सवाल ये है कि स्वामी जी कितने महीने हो गए आपको पार्टी ज्वाइन किए हुए? 1 साल से ज्यादा हो गया? हाँ, 1 साल से ज्यादा हो गया। तो पिछले अगस्त 13। हाँ, तो अगस्त 13, तो 1 साल से कम हुआ अभी? नहीं, 1 साल से ज्यादा है ना, 14 तो 14 महीने हो गए, तब फिर अगस्त नहीं, फिर ज्यादा हो, 1.5 साल। हाँ, 2 साल हो जाएगा इस 2 साल हो जाएंगे। तो आपका मिड टर्म 2.5 साल तब होगा, या सरकार का 2.5 साल की बात करें? सरकार की 2.5 साल। तब तक आप वॉच करते रहेंगे अपने? मैं बोलूंगा नहीं, और उस तक वो अच्छा काम भी कर देंगे तो प्रशंसा और करूंगा। क्योंकि कई बार ये होता है, अभी तक तो प्रशंसा कर नहीं पा रहे ना। देखिए, आप उसको, आपको पेट में दर्द है,
मेरी मुझे जो जिस बात से वंचित किया गया उसमें आपको पेट में दर्द है, ये बड़ा आश्चर्य है। आपको वंचित तो किया गया नहीं, वही आप जो कह रहे हैं ना वही तो कह रहे हैं। आपको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैंने तो नहीं कहा ना। नहीं, आपने नहीं कहा, पर आप पार्टी में जब गए थे तो आप देखिए, ये मंथरा, ये शकुनी, ये जो मंशा है इसको छोड़ दीजिए। आप कोई मोटी बात पर मोटी बात पे आने वाला हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद मैं सैद्धांतिक बातों पे करूंगा आपके। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर स्वामी से। आप ऐसे काम कई बार कर देते हैं जिससे पार्टी को, संघ को नहीं कह रहा हूं मैं फिर बात कर रहा हूं, संघ परिवार को तक खुशी होती है, पार्टी को परेशानी हो जाती है। जैसे मुस्लिम्स के ऊपर ट्वीट कर दिया आपने कि ये लोग जो हैं मेंटली रिटार्डेड हैं। आपका ट्वीट जो है, नहीं देखिए, यही है प्रॉब्लम। तुम भी मुसलमान मत बनो। मैंने ये कहा था कि जो ट्वीट आ रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं मुझे, वो मुसलमान नाम से है। क्या ये फेक नाम है या ये मेंटली रिटार्डेड है? मेंटली रिटार्डेड का क्या मतलब? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ना, फेक नाम या फेक नाम है या मेंटली रिटार्डेड। हाँ, यस, दोनों अलग अलग है। ये इस प्रकार की गाली जो देता है वो मेंटली रिटार्डेड ही हो सकता है। नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू है ना। पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है? दुनिया भर ऐसे गंदे नाली के गाली देते हैं, उसको तो मैं मेंटली। मोदी जी ने कल कहा सबको हम टॉलरेट करेंगे। आप वो तो हिंदू धर्म का एक आधार है। पर आप तो क्रिश्चियनिटी, कन्वर्जन, उसके ऊपर आप लगे हुए हैं हर जगह। भाषण आपके सुनते हैं तो कोई अपनी इच्छा से हिंदू बनने चाहता है तो हम स्वागत करते हैं। तो मोदी जी का भी स्वागत करते हैं जो कल उन्होंने कहा क्रिश्चियन। हाँ, मोदी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ठीक है, बिल्कुल उन्होंने बोली है। पर आपके जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो रोज के कुछ ना कुछ कहते हैं, फ्रिंज एलिमेंट नहीं, 4 बच्चे पैदा करो। हमारे देश में फ्रिंज एलिमेंट सिर्फ अखबारों में है, पत्रकारों में फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो कुछ भी हिंदू के बारे बोलने से बिगड़ जाते हैं। हम क्या, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो रोज के कुछ ना कुछ कहते हैं, फ्रिंज एलिमेंट नहीं, 4 बच्चे पैदा करो। हमारे देश में फ्रिंज एलिमेंट सिर्फ अखबारों में है, पत्रकारों में फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो कुछ भी हिंदू के बारे बोलने से बिगड़ जाते हैं। हम क्या कहते हैं कि इस देश में 1000 साल के लिए जबरदस्ती हिंदुओं के धर्म परिवर्तन हुआ। अब उनमें से लोग वापस आने चाहते हैं। वो 1000 साल पहले वाले कौन से लोग रहे? अरे 1000 साल के हुआ, इसके माने हम भूल जाएं? हमें तो इतिहास 1000 साल के बाद कई जनरेशन आ गई उसको। अरे वो ठीक है, बट उन्हीं को हम इतना ही कहते हैं कि भाई आप अपना पूर्वज हिंदू है मान लो। विरोध में आप हैं, ये सरकार उसके फेवर में है, तो उसमें क्या? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, वैसे सरकार मेरी बात पर चलनी है, ये क्या आप बात करते हैं? आइडियोलॉजी अब कोई ऐसी नहीं। अभी देखिए, अभी 370 में कोई ढील नहीं हुई, कोई डाइल्यूशन नहीं हुई। अभी जो आई है सब अखबारों की प्रपोजल, अखबार में छपी हुई प्रपोजल्स हैं। जब ये मामला उस नौबत में पहुंचेगी कि हाँ, जब 370 छोड़ने के लिए सरकार बनाने के लिए आप 370 भी छोड़ देंगे, मान लीजिए वो पहुंचेगी, तो फिर तो हमें नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाना पड़ेगा ना। ये ऐसे तो नहीं पास हो सकता है, और वहां देख लेंगे, और हम माइनॉरिटी है तो मान लेंगे। तो आपका कहना यह है कि अगर कश्मीर में 370 डाइल्यूट करने की बीजेपी कोई बात करती है, उसको नेशनल एग्जीक्यूटिव से पास कराना पड़ेगा? बिल्कुल, उसके बिना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि उसका फैसला नेशनल एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा। मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जैसे राम सेतु के ऊपर आप लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, क्या लड़ गए, जीत गए नहीं। वो गडकरी साहब का स्टेटमेंट देखा कि हम दूसरा रास्ता बनाएंगे कोई। मैं कहा कि दूसरा रास्ता मत बनाओ, मैंने कहा राम सेतु को नहीं छू सकते। पर नेशनल उसको मॉन्यूमेंट डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने, हेरिटेज अभी तक नहीं किया। वो तो आने की आपकी बात वो भी नहीं मानी। हो जाएगा। हमारे आज एक बहुत शक्तिशाली बुद्धिजीवी आज मिनिस्टर बना है कल्चर का, डॉक्टर शर्मा। हाँ, महेश शर्मा डॉक्टर। हाँ, उस पर मुझे पूरा विश्वास है। उनके अंडर आता है क्या आर्कियोलॉजी को? हाँ, जहां तक भ्रष्टाचार है वो मैं देख लूंगा, जहां तक हिंदुत्व है वो आरएसएस देख लेगा, मोदी को गवर्नेंस देखना है। ब्रेक लेता हूं, उसके बाद पूछूंगा आपसे एक आखिरी सवाल। यार साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे, इस सरकार में कोई मंत्री बनेंगे कि नहीं आप? मैं नहीं कहता कि आप बनना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये मेरी प्रारब्धा में है तो बनूंगा। मतलब डेस्टिनी पे विश्वास करते हैं आप? नेचुरली। ये तो मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूं ना। मुझे कई बार लोगों ने कहा था, आप जब वीपी सिंह के पीछे घूमते थे,
मुझे क्या कहा आप लोगों ने कि ये तो खत्म है, ये तो जनता पार्टी एक साइन बोर्ड पार्टी हो गई। मैं दूसरा 6 महीने के बाद मैं मिनिस्टर बन गया। 6 महीने बाद चंद्रशेखर ने बनाया और 6 महीने बाद चले गए। मैंने बनाया चंद्रशेखर को, उन्होंने मुझे नहीं बनाया। उन्होंने आपको मंत्री बनाया। अब वो ठीक है, वो तो औपचारिकता थी, परंतु उसको प्रधानमंत्री मैंने बनाया। प्रधानमंत्री आप थे एक्चुअली। मैं चला रहा था क्योंकि मैं सारा सब्जेक्ट कांग्रेस साथ मिल भी जाते हैं कभी। मैं तो अच्छे लोगों के साथ मिलूंगा, इस राक्षसी के साथ नहीं मिलूंगा। नहीं, आपने शुरू में कहा कांग्रेस के खिलाफ हूँ, तो राजीव गांधी की मदद से आपने एक राजीव गांधी मेरा परम मित्र था, वो राष्ट्रवादी था, उसका मैं आज भी सम्मान करता हूँ। नरसिम्हा राव का मंत्री मैं था, मंत्री पद के एक कमीशन का चेयरमैन था, उनके कैबिनेट मीटिंग अटेंड करता था, इकोनॉमिक रिफॉर्म में पूरा सहयोग करता था। तो उसको चंद्रस्वामी दोस्त थे आपकी तरफ। चंद्रस्वामी दोस्त हैं, प्रभु चावला भी उसी रैंक में आते हैं। तो मैं क्या, तो सरकार में किस्मत अगर होगी, दोस्तों की जो खराबी है उसमें मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। मैं तो दोस्ती रखता हूँ और वफादार रहता हूँ। आप अपनी किस्मत के ऊपर हैं कि मंत्री बनेंगे। किस्मत नहीं, प्रारब्धा। किस्मत वस्मत है और प्रारब्धा मीन्स डेस्टिनी। तो आपको अपनी डेस्टिनी पे छोड़ रखा है। हाँ, मंत्री बनने के लिए मोदी के पास जाएंगे नहीं? अगर मैं तो ना किसी से पूछूंगा ना किसी से मांगूंगा। मेरा जब आने वाला है, जो रोकेगा वही खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब आपको मिलनी होगी तो मिलेगी। हाँ, मिलेगी। चलिए, आप उसके लिए कोई रुकावट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।